So simply we have to start the last chapter, the background. So we talk about this chapter के बाद पहले के characters की बात कर रहे हैं. So there are total 3 characters in this story. कितने character है बेटा? 3. First one is Sarjay. First one is Sarjay. And Sarjay कौन है? He was an advocate. Advocate किसको बोलते हैं बेटा? वकील, lawyer को. So he was an advocate. Second one is Luskov. क्या है spelling Luskov? सही है सर. Luskov और ये कौन सा? beggar. He was a beggar. And third one is Olga. Olga कौन है? वो कौन? सर्जय. तो ये 3 कैरेक्टर है. एडवोकेट सर्जय, लश्कॉफ द बैगर एंड ओल्गा द कुक. ठीक है बेटा. तो सिंपली व्हेन द स्टोरी स्टार्टेड, जब स्टोरी शुरू होती है, वन डे एडवोकेट सर्जय वाज गोइंग समवेयर. कहीं जा रहे होते, रास्ते में होते, जैसे हम लोग रास्ते में जाते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं ना, है ना. फिर वो ऐसे ऐसे चेहरे बनाएंगे, पैर का जल गया, है ना, बिल्कुल, सो दैट यू विल फील पिटी ऑन देम. यही तो होता है. वो इस प्रकार से प्रिटेंड करेंगे कि आपको उनके ऊपर दया आ जाए और आप क्या करें, आप उन्हें कुछ ना कुछ पैसा दे दें. तो ऐसे ही होता है. ऑन द वे एडवोकेट सर्जय मेट विद अ बेगर. किससे मिलता है? एक भिखारी से मिलता है. और भिखारी जो है उससे रिक्वेस्ट करता है. वो कहता है, काइंड सर, हैव पिटी, हे दयालु श्रीमान जी, दया कीजिए. सिंस लास्ट 3 days आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग. पिछले कुछ 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया हुआ है. मैं पिछले 3 दिनों से भूखा हूँ. एंड आई डोंट हैव 5 kopecks ऑल्सो फॉर अ लॉजिंग. और 5 kopecks भी नहीं है कि मैं कहीं होटल में रूम रह के रह लूँ. तो ना मेरे पास रहने की जगह है, ना मेरे पास खाने के लिए खाना है, ना मेरे पास खाना है. तो श्रीमान जी दया कीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए. और क्या कहा था? आई स्वेयर इट बिफोर गॉड. बोले मैं कसम खा के, बोले भगवान की कसम, है ना, कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना रहने के लिए जगह है. तो प्लीज़ आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए. फिर उसने बताया वो भीख मांग क्यों रहा है. उसने कहा, फॉर 8 years आई वॉज विलेज स्कूल टीचर. कि पहले मैंने 8 साल तक किसके रूप में काम किया है? एक गांव में टीचर के रूप में काम किया. बट वहां पर मेरे साथ क्या हुआ? आई लॉस्ट माई जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू. और इंटरव्यू का मतलब मैंने क्या बताया? षड्यंत्र. मेरे खिलाफ वहाँ षड्यंत्र किया गया, कॉन्स्पायरेसी की. एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्पायरेसी आई हैव टू लीव द जॉब. उस कॉन्स्पायरेसी की वजह से मेरी जॉब चली गई. आई फेल अ विक्टिम ऑफ कैलमनी. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अफवाह. मीन्स मेरे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई गई, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया गया. और षड्यंत्र की वजह से मुझे जॉब मेरी चली गई. अब मेरे पास ना खाने के लिए खाना है, ना रहने के लिए घर है, कुछ भी नहीं है. एंड इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव नथिंग टू डू. और जब से 1 साल हो गया है, 1 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है. तो प्लीज़ सर दया करिए, मुझे पैसे दे दीजिए जिससे मैं खाना खा सकूँ या कुछ कर सकूँ. तो जब उसने मांगा, भीख मांगा, सो तो एडवोकेट सर्जय लुक्ड एट हिम. उसने पहले उसे ऊपर बहुत ध्यान से देखा. एंड द मैन हु वोर रैग्ड फाउल कलर्ड ओवरकोट, है ना, एक मिट्टी के कलर का फटा हुआ एक ओवरकोट पहना हुआ था. हिज आईज वर डल एंड ड्रंकन. आंखें कैसी लग रही थी? जैसे ड्रिंक किए रहा हो वैसी आंखें लगी हुई थी, है ना. एंड रेड स्पॉट ऑन द इधर साइड ऑफ चीक्स. और गालों में रेड कलर के निशान थे उसके. एंड इट सीम्ड टू सर्जय एज इफ ही हैड सीन द मैन बिफोर. और सर्जय को लगा जैसे मैंने शायद इसे कहीं देखा है.
तो जब उसने भीख मांगी तो सर्जरी ने बहुत ध्यान से उसको देखा, और जब ध्यान से उसने देखा, उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखा, तो उसे लगा जैसे उसने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखा है। And at the same time, Sergei's eyes fell upon the overshoe of the man. और तभी नहीं, उसने फिर क्या कहा उस भिखारी ने, उसने कहा 1 साल से तो मेरे पास काम नहीं था, but now I got an offer from the state of कलुगा स्टेट से मेरे पास जॉब का एक ऑफर आया है। Now I have to go there, मुझे वहां जाना है, but in order to go there I needed money. लेकिन जाने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। So help me kindly, प्लीज मेरी हेल्प करिए। Though I am feeling ashamed, मुझे पैसे मांगते हुए, भीख मांगते हुए शर्म आ रही है, but I am obliged by circumstances, बोलते लेकिन मैं परिस्थितियों का मारा हुआ, क्या करूं, अगर पैसे नहीं मांगूंगा तो मैं कैसे पहुंचूंगा, तो प्लीज सर दया करिए, थोड़ा पैसा दे दिए जिससे मैं कलगा पहुंच जाऊं, वहां मेरी जॉब लग जाएगी और फिर मैं वहां पैसे कमाने लगूंगा। At the same time, Sergei's eyes fell upon his overshoe, और तभी सर्जई की नजर किसके ऊपर पड़ी? उसके शूज के ऊपर पड़ी। And Sergei saw that his one shoe was high and another one was low. एक जो ऊंचा था और एक शूज नीचा था, और जैसे सर्जई ने ऊंचा नीचा शूज देखा, he remembered something. अचानक से उसे कुछ याद आ गया उसने इस व्यक्ति को कहाँ देखा था। तो अब सर्जई ने कहा जस्ट लुक हियर, इधर देखो जरा एक मिनट, आई थिंक दैट just a day before yesterday I have met with you in सदोबिया स्ट्रीट। मुझे लगता है परसों मैं आपसे सदोबिया स्ट्रीट में मिला था, but on that day you told me, लेकिन जब परसों आप मुझे सदोबिया स्ट्रीट में मिले थे तब आपने मुझे बताया था that you were a student not a school teacher। तब तो तुम कह रहे थे हम स्टूडेंट थे, तब तो तुमने नहीं बताया था कि आप एक स्कूल के टीचर थे। एंड यू टोल्ड मी ऑल्सो दैट यू हैव बीन एक्सपेल्ड, तब आपने कहा था कि मैं एक स्टूडेंट था, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। आपने तब ये नहीं कहा था कि आप टीचर हैं। डू यू रिमेम्बर? याद आया आपको? आप तब तो अपने आप को स्टूडेंट कह रहे थे, आज टीचर हो गए। नो, नहीं, मैं नहीं था वो। He said that taken अब एकदम से पीछे हटा, बोला I am a village school teacher and I can show you the documents also। नहीं, मैं तो तभी स्टूडेंट था ही नहीं, मैंने कब कहा मैं स्टूडेंट था? I am a school teacher, मैं टीचर था। अगर विश्वास ना हो तो मैं क्या दिखा सकता हूँ? I can show you my documents, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ, मैं एक स्कूल टीचर ही था। So सर्जई को एकदम से गुस्सा आ गया, बोला you have done with lying, बहुत झूठ बोल चुके हैं। जब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। उस दिन आप कह रहे थे कि स्टूडेंट थे, आज टीचर, और झूठ बोल रहे हो। यू कॉल्ड योरसेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी द रीजन व्हाई यू हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर। आपने मुझे बताया था कि आप क्या थे? स्टूडेंट थे, और आपने मुझे ये भी बताया था कि आपको स्कूल से क्यों निकाला गया। उस निकाले जाने का आपने रीजन भी बताया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। डोंट यू रिमेम्बर? तुम्हें याद नहीं? And he was so much angry, सर्जई इतना गुस्सा हो गया कि उसकी तरफ से उसने चेहरा घुमा लिया और फिर बोला दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर, जो आप कर रहे हैं वो क्या है? बेईमानी। दिस इज स्विंडलिंग, दिस इज चीटिंग, ये धोखेबाजी है। आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। That's why I am going to call the police now। अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। और जैसे उसने पुलिस के नाम लिए, उसने कहा सर लिसन टू मी, 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो। He put his one hand on his heart, दिल पर हाथ रख के उसने कहा that the fact is I was lying। सर सच बताओ, तो मैं झूठ बोल रहा था। उसने कहा अब मैं से पुलिस को मत बताइए, मैं आपको सच बताता हूँ। एंड द फैक्ट इज दैट, द ट्रुथ इज दैट आई वाज, सच ये है मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई वाज नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना तो मैं स्टूडेंट था ना ही मैं टीचर था।
formerly means previously. I used to sing in Russian choir. शुरू में मैं क्या करता था? रशियन क्वायर में गाना गाता था। क्वायर का मतलब क्या बताया था बेटा? सिंगर्स, है ना? तो ग्रुप ऑफ सिंगर, बोले जो सिंगर्स थे उनके साथ में गाता था। बट आई वॉज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंगनेस, लेकिन मुझे पीने की आदत थी। सो बिकॉज ऑफ माई ड्रिंकिंग हैबिट दे हैव एक्सपेल्ड मी आउट फ्रॉम द क्वायर। मेरे पीने की आदत की वजह से उन्होंने मुझे क्या कर दिया है? ग्रुप से निकाल दिया है। सिंस देन आई हैव नथिंग टू डू, तब से मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं। एंड इफ आई वुड टेल द ट्रुथ टू द पीपल, लोगों को कहूँगा भाई साहब यार काम धंधा कुछ है नहीं, 10 का नोट दो, पौवा खरीद के पीना है, then वो give me the money, तो मुझे कौन पैसे देगा? उसने कहा if I would tell the truth to the people, अगर मैं लोगों को सच बोलूँगा then no one would help me, मेरी कोई मदद नहीं करेगा। So what could I do? अब मैं क्या कर सकता हूँ? That's why I was lying, इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ। कभी स्टूडेंट बन जाता हूँ, कभी टीचर बन जाता हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे देता हूँ। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? तो संजय मतलब यू आस्क व्हाट यू कैन डू, तुम पूछ रहे हो क्या कर सकते हो? यू कैन डू वर्क, तुम काम कर सकते हो। तो जो बैगर था उसने कहा या आई गिव इट ऑल्सो, ये तो मैं भी जानता हूँ काम कर सकता हूँ, बट वेयर इज द वर्क, काम है कहाँ? कहाँ काम है जो मैं कर लूँ? तो संजय ने कहा ओके, वुड यू लाइक टू चॉप द वुड, मैं आपको काम देता हूँ, मैं आपको लकड़ी का काटने का काम दूंगा, क्या आप मेरे लिए लकड़ी काटेंगे? तो उसने कहा आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन चॉपिंग द वुड, मुझे लकड़ी काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट नाउअडेज इवन द स्किल्ड वुड कटर, लेकिन अगर आजकल देखेंगे आप तो ये स्किल्ड वुड कटर है। स्किल्ड वुड कटर से मतलब जो प्रोफेशनल, जो बहुत अच्छे लकड़हारे हैं, जो वुड कटर है, दे आर फीलिंग हंग्री, वो तक तो भूखों मर रहे हैं, उनके पास तक तो खाना नहीं है, और मेरा तो इस प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं, तो मुझे कहाँ से काम मिलेगा? तो सरजई ने कहा वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे, मैं तुम्हें काम देता हूँ? तो उसने कहा यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, दीजिए मैं करूँगा। सो नाउ सरजई टुक हिम टू हिज होम, सरजई उसे अपने घर लेकर आया, और जैसे घर आ गया ही कॉल्ड हिज कुक ओल्गा, उसने वहीं से बाहर से किसको आवाज लगाई? अपने ओल्गा को आवाज लगाई। और जब ओल्गा बाहर आ गई तो उसने कहा हियर ओल्गा, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड, इस जेंटलमैन को कहाँ लेकर जाइए? सब्जी को कहाँ लेकर जाइए? वुड शेड में लेकर जाइए। एंड टेक हिम एंड लेट हिम चॉप द वुड, और क्या करने दीजिए इसको? लकड़ी काटने दीजिए। तो उसने अपने को ओल्गा को बुलाया और ओल्गा से कहा कि इसे कहाँ ले जाइए? वुड शेड में ले जाइए, और वुड शेड में ले जाकर इसे लकड़ी काटने दीजिए। तो उसके लिए फिर कौन सा वर्ड यूज किया गया था? द स्केयरक्रो ऑफ अ बैग। और स्केयरक्रो क्यों बोला गया था उसे? बिकॉज ही वॉज क्वाइट लीन एंड थिन, बिल्कुल दुबला पतला था ना, तो वो दुबला पतला बिल्कुल स्क्वायर क्रो के जैसा जो दिखने वाला ब्रैगर था। ही श्रग्ड हिज शोल्डर्स, उसने कंधे उचकाए अपने, एंड अनविलिंगली ही वेंट आफ्टर ओल्गा, अनमने ढंग से ओल्गा के पीछे वो जा रहा था। एंड बाय हिज अपीयरेंस इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, उसके चलने के तरीके से ये स्पष्ट हो चुका था that he did not want to do work because he was feeling hungry, वो इसलिए काम नहीं कर रहा था कि उसे भूख लगी थी, और he wanted to earn money, या पैसा कमाना चाहता था, वो इसलिए कर रहा था because he was feeling ashamed, उसे शर्म भी आ रही थी, and most importantly he was trapped in his own words, और सबने खुद के शब्दों के जाल में फंस चुका था, क्योंकि खुद ही कहा था ना मैं काम करूंगा, तो यह काम करिए, तो अपने खुद के शब्दों के जाल में फंस गया था, इसलिए वहां वो काम करने के लिए आया हुआ था। एंड दो हिज स्ट्रेंथ वाज स्पॉइल्ड बाय वोदका, और उसकी जो ताकत थी वो वाइन ड्रिंक कर करके वो पूरी खत्म हो चुकी थी। एंड ही डिड नॉट फील इवन अ लिटिल बिट इंक्लिनेशन इंटरेस्ट टुवर्ड्स द टूल्स,
और जो लकड़ी काटने के टूल्स थे उनके प्रति वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि ताकत ही नहीं करने की। अब सर्जरी ने क्या किया, उस बैगर को किसे हैंड ओवर कर दिया, ओल्गा को हैंड ओवर कर दिया। एंड नाउ ही मूव्ड टुवर्ड्स द डाइनिंग रूम, और खुद जल्दी से कहाँ आ गया, डाइनिंग रूम में आ गया। अब डाइनिंग रूम में क्यों आ गया, एक्चुअली थ्रू द विंडो ऑफ डाइनिंग रूम, जो डाइनिंग रूम की एक विंडो थी, फ्रॉम देयर ही कुड सी द एंटायर वुड शेड, वहाँ से पूरा का पूरा क्या दिखता था, वुड शेड दिखता था, जहाँ वो लकड़ी काटने गया था वो पूरा दिखता था वहाँ से। सो स्टैंडिंग एट द विंडो सर्जरी सॉ, तो उस खिड़की पर खड़े होकर सर्जरी ने देखा दैट ओल्गा एंड द बैगर बोथ ऑफ दे कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर, के पीछे के दरवाजे से दोनों क्या करते हैं, दोनों यार्ड में आते हैं। एंड नाउ दे मेक देयर वे टुवर्ड्स द वुड शेड थ्रू द डर्टी स्नो, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल हुआ था तो गंदी बर्फ पड़ी हुई थी, उससे आते हुए कहाँ आते हैं, उस वुड शेड में आते हैं। और जब वुड शेड में आ गए तो ओल्गा ने क्या करा, सी ग्लेयर्ड मतलब गेज्ड, स्टेयर घूरना, उसने घूरा, किसको घूरा, उस बैगर को, वो कैसे, रैथफुली मतलब एंगरलियस, बहुत ही गुस्से से उसने उसे घूरा। शोवर्ड हिम असाइड विथ हर एल्बो, और किससे अलग किया, एल्बो से, है ना, कोहनी से उसको अलग कर दिया। अनलॉक द शेड, उसने उसके बाद उस शेड का दरवाजा खोला। एंड बैंग द डोर, एक झटके से लॉक खोल के एक झटके से दरवाजे को खोल दिया। एंड आफ्टर दैट सर्जरी सा, तो पहले तो सर्जरी ने क्या देखा कि दोनों वहाँ आए, ओल्गा ने बहुत गुस्से से देखा और कोहनी से उसको हटाया और दरवाजा खोल दिया। उसके बाद उसने देखा दैट द साइडो टीचर, जो बनावटी टीचर था, वो जो बैगर था, ही सीटेड हिमसेल्फ ऑन द लॉग, एक लकड़ी का लट्ठा था, उसके ऊपर बैठ गया। एंड ही वाज हिज चीक वर रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, है ना, जैसे गद्दी पे अपने सर रख के, हाथ ऐसे रख के बैठ के, ऐसे एज इफ ही वाज इन डीप थॉट, जैसे बहुत गहरी सोच में वो बैठा हुआ था ऐसे। तभी जो ओल्गा थी उसने क्या करा, सी फ्लंग एन एक्स टू हिज फीट, कुल्हाड़ी निकाल के उसने उसके पैरों के पास फेंक दी। स्पैट एंगरली, गुस्से से थूका। एंड क्योंकि उसे वो दूर से सुनाई नहीं दे रहा था क्या कह रही, बट ही वॉज जजिंग बाय द एक्सप्रेशन ऑफ ओल्गा, सी वॉज स्कोल्डिंग एट, लेकिन ओल्गा जिस हिसाब से उसके ओंठ चलते हुए उसे दिख रहे थे, वो ओंठों के चलने से उसे समझ में आ रहा था कि ओल्गा उसे क्या कर रही है, ओल्गा उसे डांट रही। फिर उसने देखा द बैगर इरेजुलेटली, अनविलिंगली, कि उस भिखारी ने अनमनी ढंग से क्या करा, ही हैज टेकन आउट अ बिलिंग, उसने एक लकड़ी का जो लट्ठा था उसको उठाया, प्लेस्ड बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में रखा, एंड स्ट्रक विद द एक्स फीबली, बिल्कुल धीरे से कुल्हाड़ी मारी, और जैसी कुल्हाड़ी मारी द ब्लड रिवर्ड, वो हिला लकड़ी का लट्ठा, एंड फेल डाउन, नीचे गिर गया। अगेन ही पुट इट अप, फिर से उठाया, अगेन ही सैट इन द मिडल ऑफ द फीट, फिर से पैरों के बीच में लगा, एंड अगेन ही हिट इट, फिर से मारा, फिर गिर गया। और वो धीरे से क्यों मार रहा था, बिकॉज ही वॉज इन द फियर टू कट हिज ओवरशू और हिज फिंगर्स, डर रहा था कहीं कुल्हाड़ी पैर में ना लग जाए, कहीं सूज ना कट जाए, कहीं उसकी उंगली ना कट जाए, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे मार रहा। और जब सर्जरी ने उसको ऐसे लकड़ी काटते हुए देखा ना, सो नाउ ही वॉज फीलिंग अशेम्ड ऑन हिमसेल्फ, अब सर्जरी को अपने ऊपर, खुद के ऊपर उसे शर्म आने लगी। एंड व्हाई शी वॉज फीलिंग अशेम्ड ऑन हिमसेल्फ, उसे अपने ऊपर, खुद के ऊपर शर्म क्यों आ रही, बिकॉज ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट he employed a weak, perhaps a sick man on such a hard labor. उसे लग रहा था शायद मैंने बहुत ही कमज़ोर, या शायद जो बीमार है, एक कमज़ोर और बीमार व्यक्ति को मैंने इतने कठिन परिश्रम पर लगा दिया है, ये सोच के उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी। लेकिन वो उसके बाद अपने रूम में चला गया। आफ्टर एन आवर ओल्गा केम टू हिम, 1 घंटे बाद ओल्गा उसके पास आई और आके उससे उसने क्या कहा, दैट नाउ
द वुड हैज बीन चॉप्ड, लकड़ी कट गई। तो उसने कहा ओके जस्ट गिव हिम हाफ अ रूबल। रूबल करेंसी होती है स्वीडिश करेंसी। तो उसने कहा कितना पैसा दे दो उसे, आधा रूबल दे दो। उसने कहा आधा रूबल दे दो एंड आस्क हिम, और से ये भी कह दो दैट इफ ही वांटेड टू डू वर्क, कि अगर वो काम करना चाहता है, इफ ही वांटेड टू अर्न मनी, अगर वो पैसा कमाना चाहता है, देन ही कुड कम हियर ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को वो यहाँ आकर हमारे यहाँ काम कर सकता है।